बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माय। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में अपराह्न कालीन सत्संग हो रहा है। अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। संत मत में दो शब्द आया है, संत और मत। संत कौन? शांति प्राप्त महापुरुष संत कहलाते हैं। जिनको शांति मिल गई, जिनके सारे कर्म बंधन जल गए, जिनकी दृष्टि परेश्वरी परमात्मा को देखने लग गई, जिनके लिए उपनिषद वाक् सार्थक हो चुका हो। विद्याते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऐसे जो महान व्यक्ति हैं, ऐसे जो महान पुरुष हैं, वे संत हैं। जिसको माता के गर्भ में आने का हो गया अंत, वे है संत। भगवान बुद्ध कौन थे? संत थे। भगवान महावीर कौन थे? संत थे। रविदास, सोपच भक्त, गुरु नानक साहब और तुलसी साहब, तुलसीदास, बाबा देवी साहब, कबीर साहब और हमारे गुरु महाराज, ये सभी संत थे। तो सभी संतों का जो विचार है वह है संत मत। संत मत किसी पंथ, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी रिलीजन का खंडन नहीं करता। सबके सामने अपना विचार रखता है। संत मत समुद्र मत है। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र जाकर समाहित हो जाती हैं, वैसे संत मत में सभी धर्मों लोग आकर समा जाते हैं। संत राधा स्वामी साहब के वचन में आया है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, अब गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। संत दादू साहब ने कहा, जे पहुंचे ते कही गए,
तिनकी एक के बाद, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। जो पहुंच गए हैं सबकी एक बात है, एक विचार है। संत संत सब एक है, जस पोस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। सभी संत एक हैं, सभी संत आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। हमारे गुरु महाराज ने कहा, संत उदय संतत सुकारी, विश्व खदिम इंदु तमारी। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा का उदय विश्व कल्याण के लिए होता है, वैसे संत महापुरुषों का अवतरण इस धराधाम पर विश्व कल्याण के लिए होता है। तो संत लोग क्या बतलाते हैं? संत लोग ईश्वर तक जाने का रास्ता बतलाते हैं। ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, जीव क्या है, मोक्ष क्या है, इन सभी बातों को संत बतलाते हैं। संत कहते हैं कि बाहर संसार में कहीं ईश्वर तक जाने का रास्ता नहीं है। ईश्वर तक जाने का रास्ता अपने अंदर में है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। नानक देव जी महाराज ने कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। अपने संग में खोजिए, अपने अंदर में खोजिए, बाहर मत खोजिए। कबीर साहब वचन में आया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम लोग एकाड में सुनते हैं, हर इंसान की मजबूरियां अब पास रह कर कितनी दूरियां हमारे अंग संग मौजूद हैं, हमारे अंदर हैं, फिर हम वो बाहर में खोजते हैं, बाहर में भटकते हैं। बाहर मत खोजिए, अपने अंदर ही खोजिए। एक नवाब साहब थे, उसके यहाँ एक काजी रहते थे, और नवाब कहते हैं बादशाह को, काजी कहते हैं जज को। तो नवाब साहब ने काजी से पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, वे कैसे मिलते हैं, वे किधर देखते हैं और वे क्या करते हैं। काजी कभी सत्संग नहीं किया था, साधु संतों का संग नहीं किया था, उसे क्या मालूम ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं। तो काजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। नवाब साहब ने कहा, तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। 1 सप्ताह के अंदर तुम सोचकर बतलाओ। 1 सप्ताह के अंदर तुम सोचकर बतला दोगे, तुम्हारी जान बच जाएगी, अन्यथा तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तो काजी घर चला गया, बिछौने पलट गया, सोचने लग गया, मुझे 1 सप्ताह का समय दिया गया है, 1 सप्ताह के अंदर मैं सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। काजी का नौकर था पाजी। पाजी काजी को चिंतित देखकर काजी साहब से पूछ दिया, काजी साहब आप चिंतित क्यों हैं, बतलाइए।
काजी साहब ने कहा, चिंतित इसलिए हो कि नवाब साहब कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसी का उत्तर ढूंढ रहा हूं। मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है। 7 दिनों के अंदर मैं सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। पाजी प्रश्न सुनकर काजी साहब से कहा, काजी साहब, ये तो मामूली से प्रश्न है, इसका उत्तर मैं तुरंत दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। अब विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दीजिए, मेरा नौकर पाजी जा रहा है। आप जितने प्रश्न होंगे सही प्रश्नों के उत्तर ये पाजी दे देंगे। काजी साहब की चिंता दूर हो गई। काजी साहब स्नान किए, भोजन किए, विश्राम किए। अब विश्राम करने के उपरांत पाजी से कहा, पाजी को पत्र लिख कर दे दिया और पाजी पत्र लेकर नवाब साहब के पास पहुंच गया और नवाब साहब के हाथ में पत्र दिया। नवाब साहब पत्र पढ़कर पाजी से पूछा, तुम उत्तर दोगे? तो पाजी ने कहा, हाँ मैं उत्तर दूंगा। नवाब साहब ने पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं? पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, गजब बात है। जो पूछने वाला होता है वह शिष्य होता है, उत्तर देने वाला गुरु होता है। आप बराबरी में बैठकर सवाल जवाब करते हैं, यह कैसे होगा? आप नीचे बैठिए, मैं ऊपर बैठूंगा, तब पूछिए तो जवाब दूंगा। नवाब साहब सोचने लग गए कि काजी तो डर से अपने घर में छिप गया है, अपने नौकर पाजी को भेज दिया, तो कुछ के नीचे बैठे तो क्या हर्ज है। तो नवाब साहब नीचे बैठ गए, अब पाजी वहां बैठ गए जहां नवाब साहब बैठते थे। तो पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, आपने प्रश्न किया था काजी साहब से, तो काजी साहब को ही बुलवाइए, मैं उसके सामने उत्तर दूंगा। काजी साहब को ही बुलवाए गए और काजी साहब वहां बैठ गए जहां पाजी बैठा था। अब नवाब साहब पूछ देते हैं, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, एक धेनु गाय मंगवाइए, उसके साथ में एक बछड़ा हो और गाय दोहने वाला भी हो। धेनु गाय मंगवाई गई, उसके साथ में बछड़ा था और गाय दोहने वाला भी था। नवाब साहब ने कहा, धेनु गाय आ गई, बछड़ा आ गया और गाय दोहने वाला आ गया। पाजी ने गाय दोहने वाले से कहा, गाय का बछड़ा खोलो। गाय का बछड़ा खोल दिया गया, अब बछड़ा जाकर गाय के थन में सट गया, गाय पन्हा गई, बछड़ा को अलग कर दिया और 10 किलो का मटका था, दूध से भर लिया। पाजी ने गाय दोहने वाले से कहा, दूध का मटका इधर लाओ। और नवाब साहब ने झट से कह दिया कि गाय मंगवाई गई थी जवाब देने के लिए कि दूध लेने के लिए। तो पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, आपका ही उत्तर तो दे रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। गाय का थन छोटा है और मटका बड़ा है, तो 10 किलो दूध गाय के छोटे थन में था। गाय का दूध गाय के समूचे शरीर में था। गाय के समूचे शरीर को चीर दीजिए, कहीं से दूध नहीं मिलेगा।
दूध जब भी मिलेगा तो गाय के थन से मिलेगा। उसी तरह से ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड सब जगह है, उसके बिना कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन वे जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे, बाहर में नहीं मिलेंगे। गाय के थान में दूध भरा है, गाय के थान में आप बछड़ा को लगा दीजिए तो बछड़ा दूध पिएगा। उसी गाय के थान में आप जोंक को लगा दीजिए तो जोंक दूध नहीं पिएगी, वह खून पिएगी। गाय के थान में दूध भरा है, बछड़ा दूध पी रहा है, जोंक खून पी रही है। उसी तरह से हम लोग के शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, ये सभी जोंक हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से आप ईश्वर, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर को, ईश्वर का अंश आत्मा ही प्राप्त कर सकती है। इंद्रियां तो जोक हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए जीवात्मा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। इंद्रियां तो जोक है। बछड़ा जब जन्म लेता है तो बछड़ा को पता नहीं रहता है कि गाय के शरीर में कहां से दूध मिलेगा। जो गोपाल होता है, गाय को पालने वाला होता है, वह बछड़ा को पकड़ लेता है और बछड़ा का मुंह गाय के थन में सटा देता है, बछड़ा दूध पीने लग जाता है। उसी तरह से हम जीवात्मा जब से संसार में आए हैं, शरीर में आए हैं, तब से भटक रहे हैं। पता ही नहीं है ईश्वर कहाँ मिलेंगे, परमात्मा कहाँ मिलेंगे। बाहर संसार भटकते हैं, अनेक तीर्थों में जाते हैं, वृंदावन, मथुरा, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्री का आश्रम, अनेक तीर्थों में जाते हैं भ्रमण करने के लिए, ईश्वर खोजने के लिए। वहां क्या मिलता है? वहां पत्थर, पहाड़ का दर्शन होता है, जंगल पहाड़ का दर्शन होता है, विशाल विशाल मूर्तियों का दर्शन होता है, विशाल विशाल मंदिरों का दर्शन होता है, लेकिन कहीं ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। हैरान हो जाते हैं। जब संत के पास पहुंचते हैं तो संत कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाशी यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। अरे बाहर संसार में कहाँ भटकते हो, कहाँ घूमते हो? रास्ता तो सहरग में है, सुषुम्ना में है, अज्ञान चक्र में है, दशम द्वार में है। बाहर मत भटको, अपने अंदर में खोजो। शरीर में 9 द्वार खुला है, 2 कान का द्वार, 2 आंख का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुंह का द्वार, पैखाना पेशाब का 2 द्वार। यह 9 दरवाजा खुला है और 9 दरवाजा ज्ञान सभी आदमियों को है। 10वां द्वार गुप्त है। 10वां द्वार ज्ञान उसी को है जो गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हैं। गगन मंडल में औंधा कुआं, कहां अमृत का बासा, सगुरा हुई सो भर भर पिया, निगुरा जय पियासा। गगन कहते हैं आकाश को। हम लोग आंख बंद करते हैं, अंतराकाश देखते हैं। अंतराकाश में औंधा कुआं है, उसमें अमृत का बासा है। उस अमृत को कौन पिएंगे? तो सगुरा हुई सो भर भर पिया, निगुरा जय पियासा। जो सगुरा है, जो गुरु किए हैं, वे अमृत को पी लेंगे। जो निगुरा है, जो गुरु नहीं किए हैं, ये प्यासे रह जाएंगे। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन श्रद्धार धर
भाटा सिरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, खुदा गुरु कही। इस नाल का झिना द्वारा गुरु देंगे तुझे बता, तू नास्ता मत सन्मुख सुअर ले ले। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सिर कर, सतनंदसार में मिल वाले सतपथ को सही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। सुख मन के जीना नाल से अमृत धारा बही रहे। धारा बह रही है। बाहर संसार में कुआं रहता है, बाहर में जो कुआं रहता है उसका मुंह नीचे से ऊपर की ओर रहता है, और हमारे अंदर में जो कुआं है उसका मुंह ऊपर से नीचे की ओर है। उस अमृत भरा है। तो अमृत को कौन पिएंगे? तो सगुरा पिएंगे, जो गुरु किए वे पिएंगे। तो 10वें द्वार में रास्ता है, कहीं बाहर संसार रास्ता नहीं है। एक संत हो गए, उसके वचन में आया है, अमृत निकाह कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत ग्रासे काल। कोई कहे अमृत समुद्र माही, बरवारल क्यों सोखा ताही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बढ़े क्यों होई है नाश। कोई कहे अमृत सुरगा माही, दे पिया क्यों खिरखिर जाही। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतों के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। अमृत को पीकर संत अमर हो जाते हैं। तो अपने अंदर में अमृत है। उस अमृत को कौन पिएंगे? जो सगुरा है अमृत को पी लेंगे, जो निगुरा है अमृत को नहीं पी सकेंगे। तो गुरु दोनों आंखों के बीच में अज्ञा चक्र में 10वें द्वार में ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, 10वें द्वार में ध्यान करेंगे, मन सिमटेगा, सूरत सिमटेगी, दृष्टि सिमटेगी। जिस दृष्टि सिमट जाएगी तो अपने अंदर में विभिन्न तरह का प्रकाश देखेंगे। तारा का दर्शन होगा, चंद्रमा का दर्शन होगा, सूर्य का दर्शन होगा, और अपने अंदर में प्रकाश और शब्द को सुनेंगे। प्रकाश को देखेंगे, शब्द को सुनेंगे। बिंदु का दर्शन होगा। बिंदु में तह नाद बोले रेंद्र सुहावना। बिंदु में नाद सुनेंगे, शब्द सुनेंगे। उस शब्द के सहारे निशब्द में जाएंगे, परमात्मा से एक वेग होंगे, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। तो यह आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। परमात्मा का छोटा रूप आत्मा है। इस आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे, सत का संग हो जाएगा, असली सत्संग हो जाएगा, और परम कल्याण हो जाएगा। आवागमन से जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। तो यह अंदर का रास्ता है, इस पर जो चलेंगे उसका कल्याण होगा। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।